अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है ख्वाबों की हकीकत क्या है, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। अच्छे इंसान हम सब ख्वाब देखते हैं और ख्वाबों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ लोगों के साथ कि वो अपना डेली का जो चीज़ें देखते हैं, उन्होंने जो काम किए होते हैं वो देखते हैं। कुछ लोगों के साथ ये होता है कि वो पास्ट देखते हैं ख्वाबों में। कुछ लोग फजूल से ख्वाब देखते हैं, मतलब वो चीज़ें देखते हैं जो वो चाहते हैं ज़िंदगी में कि उन्हें मिल जाए, तो वो ख्वाबों में देखते हैं। लेकिन कुछ लोग वो होते हैं जो होने वाला होता है, जो फ्यूचर में होने वाला होता है, या अगले दिन या 2 दिन बाद या 10 दिन बाद, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि सालों बाद जो कुछ होने वाला होता है वो ख्वाब में देख लेते हैं। अब इसका ताल्लुक आपके दिमाग से है, ख्वाब का ताल्लुक, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी, आपका सब कुछ, यानी बॉडी जो है, आपका जिस्म जो है वो सोया होता है। दिमाग का भी एक हिस्सा सोया होता है, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो ख्यालात बनते हैं जिनको आप आंखों से देखते हैं, एक फिल्म के जैसे। अब फिल्म का जैसे एक कॉन्सेप्ट बना है इन्हीं चीज़ों से कि हम खाली सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम देख कैसे सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं बिल्कुल फिल्म के जैसा। जब सुबह उठ के क्या आँख खुलती है तो हमें लगता है ये ख्वाब कैसे हो सकता है, मुझे तो लगा ये बिल्कुल ही हकीकत है। यानी एक पल के लिए भी नहीं लगता कि वो ख्वाब है। उससे हम इतना पास से या इतना नेचुरली देखते हैं चीज़ों को, जैसे कोई चीज़, कोई जगह आपने नहीं भी देखी होगी। मतलब आप एक जगह है जैसे मदीना है या मक्का है, या आप कभी नहीं गए, लेकिन आप ख्वाब में ऐसे देखते हैं जैसे सचमुच में आप वहाँ हो। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि आप ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आपको बाद में पता चलती है कि हकीकत में हैं, पहले आपको नहीं पता होता है, लेकिन आप वो देखते हैं। तो ख्वाब क्यों आते हैं? पहली बात तो ये कि आपकी जहनी हालत पे बहुत डिपेंडेंट है कि ख्वाब कैसे या क्यों आते हैं। आप एक नॉर्मल सेहतमंद दिमाग के मालिक हैं, आपको टेंशनें तो सबको होती हैं, मसाइल सबके साथ होते हैं, लेकिन आपको कोई डीप मसाइल नहीं है, कोई दिमागी मसाइल नहीं है, कोई ऐसे दुनियावी टेंशन नहीं है आपकी ज़िंदगी में जिसकी वजह से आपको टेंशन देने वाले ख्वाब हैं या आपको उल्टे सीधे ख्वाब हैं। तो आपके ख्वाब ऑथेंटिक हो सकते हैं, उनमें मैसेजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ख्वाबों में मैसेजेस होते हैं। हमें बताया जाता है कि ये होने वाला है, या ये हो सकता है, या ये हो चुका है, या इस चीज़ के, इस इंसान के पीछे क्या चीज़ है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें ये भी बताया जाता है लोगों के मुतालिक कि ये क्या सोचते हैं, ये भी ख्वाब में बताया जाता है। तो आपकी जहनी हालत पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है क्या कि आपकी जहनी हालत इस वक्त कैसी है, कि आप जो ख्वाब देखते हैं वो आपके दिमाग में क्यों आया है। यानी आपको कोई ऐसी टेंशन तो नहीं, आपको कोई डिप्रेशन तो नहीं, आप किसी से खौफज़दा तो नहीं। जैसे हम किसी से खौफज़दा होते हैं, मसलन बच्चे को हम अक्सर चीज़ों से खौफज़दा कर देते हैं कि देखो फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी, या ये आ जाएगा। हमने उसको खौफज़दा किया, ये चीज़ खा लो वरना कोई उठा के ले जाएगा, या एक होता है ना भूत ले जाएगा, जिन ले जाएगा। तो हमने उस बच्चे के दिमाग में खौफ डाल दिया। अब जब सोया होता है तो सोते सोते बच्चे अक्सर खौफज़दा होकर जाग जाते हैं, तो हमें लगता है इन्होंने कुछ देखा होगा, ख्वाब देखा होगा, या क्यों खौफज़दा हो गया। लेकिन वो ख्वाब भी इस वजह से आया क्योंकि हमने उसे कुछ खौफज़दा करने वाली चीज़ों का बताया, तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई कि ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसीलिए उसको वो ख्वाब में भी वही आया। सेकंड चीज़, जिस्मानी सेहत का बहुत ताल्लुक होता है आपके ख्वाबों से, आपके दिमाग से। यानी आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं होगी तो ये कैसे हो सकता है कि आपका दिमाग सेहतमंद हो। दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है। बाद लोगों से मैंने सुना है कि जी उसकी जहन बिल्कुल अच्छा है, दिमाग बिल्कुल अच्छा है, बस जिस्मानी सेहत सही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिमाग भी जिस्म का हिस्सा है। दिमाग में वही खून जाता है जो बाकी बॉडी में जाता है, वही ग़िज़ा वही बन के जाती है जो बाकी बॉडी में जाती है। जो भी चीज़ हम खाते हैं, जो भी चीज़ हम पीते हैं डेली में, तो वो जैसे जिस्म का हिस्सा बनती है वैसे दिमाग का भी हिस्सा बनती है, क्योंकि दिमाग वहीं से खून लेता है, वहीं से ऑक्सीजन लेता है जहाँ से बॉडी लेती है। तो कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी सेहत पे इफेक्टेड हो लेकिन आपके दिमाग पे इफेक्टेड ना हो। तो जब भी हमें कोई फिजिकली कोई तकलीफ होती है, कोई जिस्मानी कोई मसला होता है, तो दिमाग पे भी
इफेक्ट होता है। मसलन आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको खून की कमी है, आपका ब्लड कम है या ब्लड सही से नहीं बनता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाली आपकी बॉडी वीक है। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में भी खून कम जाता है, तो दिमाग भी वैसे काम नहीं प्रॉपर आपको वैसे ही नतीजे नहीं दे सकता जैसा आपको आपका जिस्म नहीं दे सकता खून की कमी की वजह से। तो ये मत सोचिए कि दिमाग सही है, जिस्म में मसला है, इस वजह से भी उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं या टेंशन वाले ख्वाब आते हैं। थर्ड चीज़ जो है टेंशन और डिप्रेशन, ये ऐसी चीज़ है कि ये इंसान की बॉडी को तो दिमाग के साथ साथ बॉडी को भी डैमेज करती है, लेकिन दिमाग को तो लाजमी डैमेज से होता है। मतलब आपने किसी भी चीज़ की टेंशन ले ली, अब टेंशन कुछ हेल्दी टेंशन होती हैं, कुछ टेंशन हेल्दी नहीं होती। अब मतलब आप कहेंगे कि हेल्दी टेंशन कौन सी होती है, तो जैसे देखें कि आपको एग्जाम की टेंशन है, आपको सुबह जल्दी उठना है, आपको जॉब की टेंशन है, आपको आपके काम की टेंशन है, आपने जो प्लान बनाया अपने बिजनेस के हवाले से आपको उसकी टेंशन है, तो उसकी टेंशन जो है वो एक हेल्दी टेंशन है कि वो डेली होनी चाहिए। आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा तो आप फजूल बातें सोचेंगे, तो होना चाहिए आपको उस इम्तिहान की या अपने बिजनेस की या अपने काम की टेंशन होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो फजूल के टेंशन है हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, खौफ बना लेते हैं या दिमाग में बिठा लेते हैं चीज़ें, उसकी वजह से हमें नेगेटिव या खौफ ज़दा करने वाले या घिनौने ख्वाब आते हैं। हमें लगता है कि हम पोजेस हो गए हैं या हम पे कोई भूत आ गया, जिन आ गया, हमें क्यों ऐसे ख्वाब आए। तो उसकी वजह ये भी होती है कि हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं या दिमाग की ऐसी हालत हमने बना दी होती है, कोई बिला वजह की टेंशनें भी ले लेता है या हालात की वजह से। अब तो आपको अपनी ज़ात की टेंशन ना भी हो तो मुल्क के हालात या दुनिया के हालात ऐसे होते हैं कि वो आपको टेंशन दे ही देते हैं, तो उन टेंशनों से भी आपको उल्टे सीधे ख्वाब आते हैं। चौथी चीज़, आपका माहौल अच्छा नहीं है। आपका माहौल ऐसा है जो आपको अजियत देता है, आपको तकलीफ देता है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको तकलीफ देते हैं, आपको अजियत, उसकी वजह से भी आपको उल्टे सीधे या क्या कहते हैं उनको टेंशन देने वाले ख्वाब या ऐसे खौफज़दा करने वाले ख्वाब आपको आएंगे। अगर आपका माहौल अच्छा नहीं है तो आपका माहौल अच्छा है तो आपको ये चीज़ें कम होंगी आपके साथ। आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका माहौल अच्छा होना चाहिए, आपके आसपास के लोग अच्छे होने चाहिए। पांचवी चीज, जैसे छठी हिस्स, एक 5 हिस्से हैं इंसान के, छठी हिस्स का बताया जाता है कि वो है या कोई लोग कहते हैं नहीं है या कोई लोग कहते हैं उन्हें चीज़ें पता चल जाती हैं, तो इसका मतलब छठी हिस्से ऐसे सच्चे ख्वाब भी आते हैं। ये चीज़ हकीकत है, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है वो इसको बता सकते हैं, उन्हें उन पर यकीन है। जिन लोगों ने नहीं किया, जो नहीं मानते, उनकी अपनी चॉइस है, जो भी चीज़ उन्होंने नहीं देखी उसको ना माने, लेकिन ऐसा होता है और ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको ख्वाब में पहले पता चल जाए कि क्या होने वाला है। एक किस्म की छठी सी होती है, वो आपको दिखा देती है कि चीज़ें होने वाली है या इस टाइप की होने वाली है, या कम से कम कोई हिंट आपको मिल जाता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या कौन अच्छा है या कौन नहीं है। तो ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल हकीकत है। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।